हेलो एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज बात करेंगे डाइवर्जेंस के ऊपर। ग्रुप में मैं हमेशा शेयर करते रहता हूँ डाइवर्जेंस के ऊपर काफ़ी कुछ चीज़ें प्राइस सेशन के साथ। और जो जैसे हम लोग का फ्रेश एग्जांपल लेते हैं, इसलिए मैंने काडिला हेल्थ केयर का खोला हुआ है। और काफ़ी क्वेरीज आता है कि सर डाइवर्जेंस क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है और इसका पर्पस क्या होता है, इसको हम लोग हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, इसको हम लोग अपने ट्रेडिंग में कैसे किस तरह से यूज़ कर सकते, इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो द बेस्ट एग्जांपल है अभी कल का फ्राइडे का एग्जांपल्स है ओरो फार्मा, कार्डिला हेल्थ केयर, कंप्लीट फार्मा में, ग्लेनमार्क में आपका जो है इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं। और आपका ओरो फार्मा में सब में अच्छा खासा बना हुआ था डाइवर्जेंस, ठीक है। तो डाइवर्जन कैसे बनता है फ्रेंड्स? डाइवर्जन हम लोग स्टार्ट करते हैं मैकडी से। पहले ध्यान से सोचिए कि डाइवर्जन बनता क्यों है, फिर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर बनता है, और फिर बात करेंगे इसको हम लोग किस तरह से अपने ट्रेडिंग स्टाइल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये मान के चलिए कि लेट्स से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि द प्राइस प्राइस ऑफ द स्क्रिप्ट गोइंग अप, ठीक, ऊपर की तरफ जा रहा है बट विथ वेरी लेस मोमेंटम। प्राइस मूविंग अप विथ ए वेरी नेग्लिजिबल मोमेंटम। तो इसका मतलब ये होता है कि मोमेंटम कौन दर्शाता है? मैकडी, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो मैकडी पे आपको एक डाइवर्जन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है विथ वेरी लेस वॉल्यूम, तो आपको वॉल्यूम में डाइवर्जन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जिसका मतलब ये होता है कि अगर मार्केट में एक मोमेंटम या फिर एक वॉल्यूम या फिर एटीआर यानी कि एवरेज ट्रू रेंज पे भी आपको डाइवर्जन दिखेगा, आरएसआई पे भी मोमेंटम, आरएसआई में भी डाइवर्जन दिखना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद स्टोकास्टिक पे भी डाइवर्जन दिखना स्टार्ट हो जाता है। सो इन इंडिकेटर्स को आप डाइवर्जन फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करें। पहले मैकडी को पकड़ते हैं ताकि आप प्रॉपरली समझ पाओ, ठीक है। यहां पर देखिए, अगर मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, मैकडी में भी मोमेंटम लोअर लो की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डाइवर्जन। यानी कि प्राइस और मोमेंटम का डायरेक्शन एक तरफा है। प्राइस भी नीचे की तरफ जा रहा है, मोमेंटम भी नीचे की तरफ जा रहा है। और उसका उल्टा यहां पर देखिए, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, मोमेंटम भी उसके साथ ऊपर की तरफ जा रहा है। सो इन दिस बोथ केसेस, ये दोनों केसेस में क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस। नेगेटिव डाइवर्जेंस कहां पर बनता है फ्रेंड्स? जहां पर प्राइस और मोमेंटम एक साइड में ना जाए। एग्जांपल देता हूं आपको, ये वाला स्क्रीन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, मैंने काफी शेयर किया हुआ है इसको। यहां पर आप नोटिस कीजिए ध्यान से, यहां पर इसने क्या बनाया है, प्राइस ने लोअर लो लोअर लो बनाया हुआ है, लेकिन मैकडी पे क्या बना हुआ है? हायर हाई, ठीक है। तो यहां पर एक डाइवर्जन बन गया है। किसमें बना है? मैकडी पे। मोमेंटम बेस्ड डाइवर्जन इसको हम लोग बोलते हैं। प्राइस का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, मोमेंटम का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। उसी तरह से आप स्टोकास्टिक पे भी डाइवर्जन आपको मिलता है, वॉल्यूम पे भी डाइवर्जन बनता है। तो प्राइस और जब मोमेंटम हो गया, वॉल्यूम हो गया, इनके साथ अगर मिसमैच हो जाता है, उल्टा चलते हैं दोनों, तब डाइवर्जन बनता है। तो यहां पर क्या है देखिए, जब ये डाइवर्जन बना उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया। डाइवर्जन को अभी किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, हम लोग पहले क्लियर हो गए डाइवर्जन क्या होता है, कैसे बनता है। इस वाले जोन पे आपको डाइवर्जन क्लियरली दिख रहा है मैकडी पे। और भी वॉल्यूम बेस्ड डाइवर्जन, स्टोकास्टिक बेस्ड डाइवर्जन, एटीआर बेस्ड डाइवर्जन, आरएसआई बेस्ड डाइवर्जन, सब कुछ मैं आपको शेयर करते रहता हूँ स्क्रीन पे, उसको भी ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा चीजें। डाइवर्जन को हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स? देखिए, पहली बात यह है कि अगर डाइवर्जन बन रहा है नेगेटिव डाइवर्जन, जब तक पॉजिटिव डाइवर्जन बन रहा है, मैकडी को दरअसल क्या होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि ये क्रॉसओवर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि दरअसल गलत है मेरे हिसाब से। मैकडी का नाम ही है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। दरअसल इसको इस्तेमाल करना चाहिए टू फाइंड आउट डाइवर्जेंस। जब तक, पकड़ लीजिए, आप बाइंग
लॉन्ग साइड पे हो, राइट, आप बाइंग साइड पे हो और मार्केट आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है, यानी प्राइस के साथ ही आपका मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन पे चल रहा है, आरएसआई भी उसी डायरेक्शन पे चल रहा है, वॉल्यूम भी उसी डायरेक्शन पे चल रहा है, एटीआर भी उसी डायरेक्शन पे चल रहा है। तो यू नीड टू, आपको अपना पोजीशन बना कर रखना चाहिए। डाइवर्जन आपको एंट्री पॉइंट नहीं देता फ्रेंड्स। जब भी हम लोग एंट्री करते हैं, जो मैं शेयर करते रहता हूँ, हम लोग प्राइस एक्शन के ऊपर ही या फिर ब्रेकआउट्स पे या फिर स्विंग पे जो होता है रिजेक्शन, तब हम लोग एंट्री करते हैं। डाइवर्जन आपको एंट्री पॉइंट नहीं देता, लेकिन डाइवर्जन बहुत मददगार साबित तब होता है कि आप यहाँ से एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मोमेंटम ऊपर के साइड है, वॉल्यूम ऊपर के साइड है और प्राइस नीचे के साइड में है, तो यहाँ पर एक रिवर्सल आ सकता है, राइट। तो जब भी डाइवर्जन मिले, आइदर अपना पोजीशन, अगर आप किसी पोजीशन पे हो तो आप अपना पोजीशन को बुक कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, या फिर वेट कर सकते हो टिल अगेन ए पॉजिटिव डाइवर्जेंस बने। समझ गए? सो नेगेटिव डाइवर्जेंस आपको अपना पोजीशन काटने में मदद करता है। आपको रिवर्सल होने से पहले कुछ इंडिकेशंस आपको वहां से मिल ही जाते हैं, राइट। पीएल में भी हुआ था, ओरोफामा में हुआ था, काडिला में हुआ था, 4-5 दिन पहले बैंक निफ्टी में भी हुआ था। तो इस तरह से आपको डाइवर्जेंस को पकड़ना पड़ता है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस के लिए कोई शॉर्टकट इंडिकेटर्स है? बिल्कुल है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इंडिकेटर्स को ना आप कॉपी करके रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर उस स्क्रिप्ट के ओनर, उस इंडिकेटर का जो भी ओनर है, जो क्रिएटर है, उसको अगर वो कभी काट देता है या मॉडिफाई कर देता है, तो फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डाइवर्जेंस टाइप करूँ तो यहाँ पर एक डाइवर्जेंस इंडिकेटर मिलता है, और भी काफी कुछ इंडिकेटर्स हैं। यहाँ पर एक डाइवर्जेंस इंडिकेटर है, ये वाला नहीं है, एक सेकेंड, मैं आपको हाँ, ये वाला डाइवर्जेंस फॉर मेनी इंडिकेटर्स, इसका एक कॉपी करके आप रख लेना, ठीक है। डाइवर्जेंस फॉर, इसको भी काट देते हैं, डाइवर्जेंस फॉर मेनी इंडिकेटर्स है, इसका एक कॉपी करके आप रख लीजिएगा ताकि आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको डाइवर्जेंस दिखेगा, ये 10 लिखा हुआ है, यानी कि 10 इंडिकेटर में डाइवर्जेंस बना हुआ है। ये 8 है, यानी कि 8। अब कौन कौन से इसमें डाइवर्जेंस बना हुआ है, उसको निकालने के लिए आप सेटिंग में जाइएगा। यहाँ पर 100 इंडिकेटर नेम्स है, इसको अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर ये क्लियरली आ जाता है कि ओके, ये यहाँ पर जो एक है ये CCIM है, ठीक है, कमोडिटी जनरल इंडेक्स। और ये जो 10 डाइवर्जेंस है, देखिए यहाँ पर जो डाइवर्जेंस बना हुआ है, RSI में, मैकडी पे, मैकडी हिस्टोग्राम पे, मोमेंटम, OBP, ओपन, वॉल्यूम, है ना, बी में क्या होता है तो देख लीजिएगा, स्टोकास्टिक, CMF, मनी फ्लो इंडेक्स में, MFI हो गया आपका मनी फ्लो इंडेक्स। तो इसमें आपका जो है ये बन रहा है, राइट। तो इन 10 इंडिकेटर्स में आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो डाइवर्जेंस में ये होता है कि जब कोई बड़े, बहुत सारे इंडिकेटर्स पे जब डाइवर्जेंस बनता है, जैसे यहाँ पर देखिए 8 इंडिकेटर्स पे डाइवर्जेंस बना हुआ है, यहाँ पर 10 इंडिकेटर पे डाइवर्जेंस बना हुआ है। तो डाइवर्जेंस को क्या करता है कि मार्केट उसको डाइजेस्ट करता है, मतलब उसको डाइजेस्ट करने के लिए अगर यहाँ पर नेगेटिव साइड पे बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा है, तो यहाँ पर मार्केट अच्छा खासा आपको मोमेंटम दे सकता है। लेकिन मैं कभी भी डाइवर्जेंस को एक एंट्री पॉइंट नहीं मानता, रेदर आई वुड कंसिडर डाइवर्जेंस either to exit in a position or to predict the reversal of the market। एक छोटा सा डिप अगर बाइंग साइड में है, आपको एक डाइवर्जेंस मिलता है तो छोटा सा डिप हो सकता है, बड़ा सा भी डिप हो सकता है, लेकिन डिप का इंतजार करें, फिर से पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनने का वेट करें। आई थिंक आप क्लियर हो गए। डाइवर्जेंस इज वेरी सिंपल फ्रेंड्स, प्राइस के साथ वॉल्यूम अगर नहीं चलता तो उसको हम लोग वॉल्यूम का डाइवर्जेंस बोलते हैं। अगर प्राइस के साथ मोमेंटम उल्टा हो, जैसे मैंने आपको दिखाया काडिला हेल्थकेयर में, तो उसको हम लोग मोमेंटम बेस्ड डाइवर्जेंस बोलते हैं। RSI में भी डाइवर्जेंस होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो सारे इंडिकेटर्स में डाइवर्जेंस बनता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।